किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है हमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। आज आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि सुबह करीब 6:15 बजे हमारे ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान साहब के यहाँ केंद्र सरकार की ईडी छापा मारने पहुंची थी। और ये बहुत चिंता की बात है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे? और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तब बोला,
अरविंद केजरीवाल जी को जब नीचे बेल मिली तो ट्रायल कोर्ट ने बोला, अभी 2 दिन पहले दोबारा से जब के कविता जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बोला कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने केंद्र शासित एजेंसियों को, कि वो कोई कानून नहीं है उनके लिए। मतलब पिक एंड चूज हो रहा है साफ तौर पे। आरोप है इन लोगों ने जो है 100 करोड़ रुपए दिए, उसमें से एक को ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को गवाह बना लिया, चौथे को जमानत दे दी, पांचवे को अप्रूवर बना लिया। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है? किसी को आप गवाह बना रहे हैं, किसी को आप अप्रूवर बना रहे हैं, किसी को आप एक्यूज बना रहे हैं, किसी से आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए ले लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई तुमने क्यों लिया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता था वो आदमी, तुमने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी, इतने सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक आदमी तो बताया कि भाई हमारा वो फूफा लगता था इसलिए हमने उससे 55 करोड़ रुपए लिए। तुमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और मजाक चल रहा है देश के अंदर। किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।